कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, पाकिस्तान की राजधानी रावलपिंडी के कड़े सुरक्षा वाले कैद खाने की दीवारें। तीन भारतीय वायुसेना के पायलट पसीने से भीगे हुए एक छोटे से छेद से बाहर निकलने की जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके हाथ कांप रहे हैं, दिल की धड़कन इतनी तेज कि लगता है पास खड़े गार्ड को सुनाई दे जाएगी। बस कुछ किलोमीटर दूर अफगानिस्तान की सीमा है, आजादी की आखिरी सीढ़ी। लेकिन क्या वे पहुंच पाएंगे या फिर दुश्मन की गोली उनकी कहानी खत्म कर देगी? ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये है 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद तीन बहादुर भारतीय पायलटों का पाकिस्तान के कैद खाने से भागने की घटना। एक ऐसी कहानी जो हिम्मत, चतुराई और देशभक्ति की मिसाल है। दिसंबर 1971, भारत पाकिस्तान युद्ध अपने चरम पर था। पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेश बनने वाला था। भारतीय वायुसेना के सुखोई 7 विमान दुश्मन के ठिकानों पर बम बरसा रहे थे। एक ऐसे ही मिशन पर फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलकर 26 स्क्वाड्रन से उड़े। उनका विमान जफरवाल के पास पाकिस्तानी एंटी एयरक्राफ्ट गन की चपेट में आ गया। विमान अनियंत्रित हो गया। पारुलकर ने कम ऊंचाई पर इजेक्ट किया, पैराशूट खुला और वे दुश्मन जमीन पर उतर गए। स्थानीय लोग उन्हें घेर कर पीटने लगे। मार डालो इस भारतीय को, चीखें गूंज रही थीं। लेकिन एक पुलिस वाले ने उन्हें बचाया। जिंदा रखो, जानकारी निकालनी है, उसने कहा। पारुलकर के सिर पर चोट लगी थी। कुछ दिनों तक उन्हें अपनी याद भी रही, लेकिन उनका जज्बा जिंदा था। ये उनकी तीसरी इजेक्ट थी। 1965 के युद्ध में भी वे बच चुके थे। उसी युद्ध में फ्लाइट लेफ्टिनेंट MS ग्रेवाल, जिन्हें गैरी कहते थे, अमृतसर से उड़े। उनका सुकोई भी शोरकोट रोड एयरफील्ड पर हमला करते हुए हिट हो गया। हाइड्रोलिक्स फेल हो गए। वे इजेक्ट हुए, लेकिन गांव वालों ने उन्हें पीटा, घड़ी और रिवॉल्वर छीन ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स वाले उन्हें बचाकर रावलपिंडी ले गए। फ्लाइंग ऑफिसर हरीश सिंह जी भी उसी कैंप में थे। कुल 12 भारतीय वायुसेना के पायलट इस हाई सिक्योरिटी POW कैंप में बंद थे। रावलपिंडी का यह कैंप पाकिस्तानी एयरफोर्स की प्रोवोस्ट एंड सिक्योरिटी फ्लाइट में था। सिंगल सेल्स, रोजाना पूछताछ, कभी मनोवैज्ञानिक दबाव, कभी चुप्पी। लेकिन इन पायलटों का मन टूटा नहीं। वे जानते थे युद्ध खत्म हो गया है, लेकिन उनकी लड़ाई अभी बाकी है। दिलीप पारुलकर का व्यक्तित्व ही अलग था। बहादुर, चतुर, हमेशा हंसमुख, लेकिन अंदर से आग। 1968 में अपने कमांडिंग ऑफिसर से उन्होंने वादा किया था, अगर कभी मैं कैदी बन गया तो भाग निकलूंगा। युद्ध के बाद कैंप में आते ही उन्होंने यह फैसला कर लिया। पहले तो अकेले सोचते रहे, फिर ग्रेवाल को मनाया। ग्रेवाल फिट थे, दौड़ भाग में माहिर। गैरी, चलो कोशिश करते हैं, पारुलकर ने कहा। ग्रेवाल हिचकिचाए। क्या जल्दी है? शिमला समझौते का इंतजार करो। लेकिन पारुलकर का जोश देखकर वे मान गए। दोनों बैचलर थे, कोई परिवार की चिंता नहीं। फिर हरीश सिंह जी ने जिद पकड़ी, मुझे भी ले लो, मैं राजपूत हूं, झाला वंश का। वे छोटे थे, तैरना नहीं जानते थे, लेकिन जुनून से भरे। तीनों ने सेल नंबर 4 चुन लिया, जहां 4 पलंग थे। कमांडेंट स्क्वाड्रन लीडर उस्मान हामिद से दोस्ती गढ़ ली। पारुलकर ने उनसे पुराना ऑक्सफोर्ड एटलस मांगा। उसमें नक्शा देखा। भारत की तरफ जाना खतरनाक था। सीमा पर दोनों सेनाएं आमने सामने, इसलिए अफगानिस्तान की तरफ। तोरखम बॉर्डर पेशावर से 34 मील दूर। कैंप की जिंदगी मुश्किल लेकिन संगठित थी। रेड क्रॉस हर महीने आता, पत्र आते, 57 रुपए मासिक भत्ता मिलता। किताबें पढ़ते, शतरंज खेलते, वॉलीबॉल खेलते। क्रिसमस पर कमांडेंट ने खुद पार्टी रखी। लेकिन महीनों गुजर गए, कोई रिपेट्रिएशन नहीं। बोरियत बढ़ती गई। पारुलकर ने कहा, युद्ध तब तक खत्म नहीं होता जब तक हम घर न पहुंच जाए। उन्होंने प्लान बनाया, ग्रेट एस्केप फिल्म से प्रेरित। कोई टनल नहीं खोदनी थी, सीधे दीवार में छेद। दीवार के उस पार कांटेदार तार था। उन्होंने दीवार पर आयताकार निशान बनाया। टूल्स चुराए, टेबल नाइफ, लोहे की कीलें, स्क्रू ड्राइवर, कैंची। रात में चुपके से खुरचते, दिन में ब्रिज खेलते, हरीश लुकआउट। मलबा कार्टनों में छुपाते, स्वीपर को बहला लेते। जुलाई 27 तक छेद तैयार। एक बार जुलाई 28 को ट्राई किया, लेकिन सिर्फ मुट्ठी भर छेद हुआ। फिर इंतजार। 13 अगस्त 1972 की रात, पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज तूफान धीरे धीरे पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले रहा था। कमांडेंट मुर्री के एक रिजॉर्ट में गया हुआ था और पूरे कैंप में छुट्टी जैसा माहौल था। एक ऐसा मौका जिसका इंतजार इन तीनों को लंबे समय से था।
वीएस चाती ने अंदर से पूरा कवर संभाल रखा था और इधर तीनों पायलट अपनी जिंदगी के सबसे बड़े कदम के लिए तैयार थे। पैराशूट के कपड़े से बने हैवरसैक, जी सूट से बनाई गई पानी की थैलियां, थोड़े से सूखे मेवे और कंडेंस्ड मिल्क, यही उनका सामान था, यही उनकी उम्मीद। उनके पास एक नक्शा था और एक कंपास, जो पेन के अंदर की सुई से बना कंपास था। पारुलकर ने अपने पेरेंट्स से आए शर्ट पैंट पहने हुए थे, ऊपर से पठान ड्रेस, ताकि भीड़ में घुल मिल सकें। उनकी पहचान अब बदल चुकी थी। वे अब पाक एयरफोर्स के जवान थे। जॉन मसीह, अली अमीर और हेरल्ड जैकब। आधी रात का वक्त, बारिश अब तेज हो चुकी थी। बूंदों की आवाज हर हलचल को दबा रही थी। यही सही समय था। उन्होंने दीवार के उस हिस्से पर हाथ रखा जहां महीनों की मेहनत छुपी थी। धीरे धीरे प्लास्टर तोड़ा, छेद को और बड़ा किया और फिर बिना एक शब्द बोले एक एक करके बाहर निकलने लगे। सबसे पहले पारुलकर, फिर ग्रेवाल और आखिर में सिंह जी। जैसे ही तीनों बाहर निकले, ठंडी हवा उनके चेहरों से टकराई। वो अब उस कैद से बाहर थे। पीछे चाती ने तुरंत डमी बेड लगा दिए और छेद को फिर से ढक दिया, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तीनों पूरी तरह भीग चुके थे, लेकिन उस रात वो सिर्फ गीले नहीं थे, वो आजाद थे। वे मॉल रोड पर निकले, फिर ग्रैंड ट्रंक रोड, पेशावर जाने वाली बस पकड़ी। कंडक्टर ने हरीश से अंग्रेजी में कुछ पूछा। एक पल के लिए दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन बस चल पड़ी। सुबह वे पेशावर पहुंचे, एक छोटी सी चाय की दुकान पर रुके, फिर जामरूद रोड की तरफ बढ़े। ये पठान इलाका था, हर आदमी हथियारबंद, हर नजर शक भरी। एक टोंगा मिला। टोंगा वाले ने पूछा, कहां जा रहे हो? दिलीप ने तुरंत बहाना बना दिया, लेकिन उसकी नजरें कुछ अलग ही कहानी बता रही थीं। वे रेलवे लाइन के पास उतर गए और पैदल चलना शुरू किया। अब सूरज निकल आया था, लोग घूर रहे थे, शक बढ़ रहा था। वे रेलवे लाइन के साथ साथ चलते रहे, फिर मेन रास्ते पर आए। आगे टोल गेट था, चेकिंग चल रही थी। उन्होंने मौका देखकर बस की छत पर छुपकर पार किया। वे जामरूद पहुंचे और अब लांडी कोटल की तरफ बढ़ने लगे। पहाड़ी रास्ता, थके हुए कदम, पैरों में छाले, पेट खाली, लेकिन हौसला जिंदा। हम पहुंच रहे हैं, पारुलकर ने धीमे से कहा। भारत माता की जय। रास्ता आसान नहीं था, नक्शा पुराना था। वे लांडी खाना ढूंढ रहे थे, जो 1932 में ही बंद हो चुका था। लोगों को शक होने लगा। कई बार सशस्त्र पठानों ने उन्हें घेर लिया, लेकिन हर बार उन्होंने वही कहानी दोहराई, हम टूरिस्ट हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। भूख अब कमजोरी में बदल रही थी। पानी भी खत्म हो चुका था। रात को छुपकर सोते, दिन में चलते, हर आवाज पर चौंक जाते। एक बार एक गांव के पास से गुजरे, कुत्ते भौंकने लगे। तीनों बिना पीछे देखे भागे। दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। ग्रेवाल शारीरिक रूप से मजबूत थे, पारुलकर रास्ता दिखा रहे थे और हरीश का जोश दोनों को आगे बढ़ा रहा था। हम तीन हैं, हम जीतेंगे, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अब क्लाइमैक्स करीब था। वे लांडी कोटल के पास पहुंच चुके थे। बस कुछ मील दूर था तोरखम बॉर्डर, उसके पार अफगानिस्तान और आजादी। लेकिन तभी कुछ स्थानीय लोगों ने उन्हें घेर लिया। कौन हो तुम? पूछताछ शुरू हो गई। तीनों ने तुरंत अपनी कवर स्टोरी दोहराई। हम पाक एयरफोर्स के हैं, लाहौर स्टेशन से, कैजुअल लीव पर ट्रैकिंग कर रहे हैं। उन्हें तहसीलदार के पास ले जाया गया। पारुलकर ने कहा, हमें एडीसी से बात करने दो। फोन लगाया गया। पेशावर के एडीसी ने आवाज पहचानी। दिलीप, तुम वहां क्या कर रहे हो? एक पल के लिए सब कुछ थम गया, लेकिन एडीसी ने रिस्क नहीं लिया। उसने कहा, ये हमारे आदमी हैं। फिर भी उन्हें लॉकअप में डाल दिया गया। कुछ ही देर में सच्चाई सामने आ गई। वे भारतीय पायलट थे। आजादी से बस 4-5 मील दूर, 4 मील की दूरी जो कभी पूरी नहीं हो पाई। पकड़े जाने का झटका गहरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्हें वापस रावलपिंडी कैंप लाया गया। चाती और बाकी साथी हैरान थे, लेकिन गर्व भी था, क्योंकि इन तीनों ने वो कर दिखाया था जो नामुमकिन माना जाता था। उनकी हिम्मत पूरे कैंप में फैल गई। कुछ महीनों बाद हालात बदले।
जुल्फिकार अली भुट्टो ने घोषणा की, सभी पीओडब्ल्यू को वापस भेजा जाएगा। 1 दिसंबर 1972, वाघा बॉर्डर। जब ये तीनों भारत की जमीन पर लौटे तो उनका स्वागत हीरो की तरह हुआ। पूरा देश गर्व से उन्हें देख रहा था। पारुलकर, ग्रेवाल और सिंह जी ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये हिम्मत की पहचान बन चुके थे। वे घर लौट आए, लेकिन उनकी कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। ये सिर्फ एक एस्केप अटेम्प्ट नहीं था, ये भारतीय वायुसेना के जज्बे की जीत थी। दुश्मन की कैद में भी वे टूटे नहीं। आज भी जब 1971 के वीरों की बात होती है तो इन तीनों का जिक्र जरूर होता है। उनकी कहानी हमें सिखाती है, चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, उम्मीद की एक किरण हमेशा जिंदा रहती है। देश के लिए लड़ना, हार न मानना और आखिरी सांस तक कोशिश करना, यही असली बहादुरी है। अगर भारतीय सेना की यह वीर गाथा आपको पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।